कालापुर गांव, जो घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों से घिरा था। वहां खड़ी थी एक पुरानी हवेली, दत्त हवेली। उसकी 100 साल पुरानी दीवारें काई से ढकी थी, खिड़कियों के शीशे टूटे थे और हवा में एक अजीब ठंडी गंध थी। गांव वाले कहते थे कि यह हवेली शापित है। यहाँ एक तांत्रिक, विद्यानंद, अपने परिवार के साथ रहता था। एक रात पूरा परिवार रहस्यमय तरीके से मर गया और तभी से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। शहर से आया अली, जिसे रहस्यों में मजा आता था, गांव के बच्चों से हवेली की कहानियां सुनकर उत्साहित हो गया। उसने सच्चाई जानने का फैसला किया। उसकी दोस्त सारा, जो पहले डरी, फिर उसके साथ जाने को तैयार हो गई। उन्होंने अगली पूर्णिमा की रात को हवेली में जाने की योजना बनाई। ठीक 12 बजे टॉर्च और नमक लेकर वे अंदर घुसे। अंदर का माहौल भयानक था, जाले, सर्द हवा और दीवारों पर अजीब चित्र। मगर सबसे अजीब थे आईने। हर कमरे में एक आईना था और सब चमक रहे थे, जैसे उनमें कुछ जीवित हो। एक बड़े हॉल में सारा ने एक विशाल आईना देखा। उस पर लाल रंग से लिखा था, आईने में मत देखो, वो अब भी देख रहा है। अली को आईने में एक धुंधली परछाई दिखी। तभी आईने से एक आवाज आई, तुम आ ही गए, अब तुम भी मेरी तरह फंस जाओगे। आईने से एक साया निकला, काले लिबास में, चेहरा धुंधला पर मुस्कान डरावनी। जो भी मेरी आंखों में देखता है वह मेरी जगह ले लेता है, आत्मा ने कहा। अली ने जैसे ही आईने में देखा, उसकी आंखें सुन्न हो गई। उसका शरीर बेजान खड़ा था, पर आईने में उसका प्रतिबिंब हंस रहा था। सारा चिल्लाई, अली, तुम्हें क्या हो गया? तभी विद्यानंद की डायरी गिरी। उसमें आत्मा को वापस भेजने का मंत्र था, पर चेतावनी भी। आईना टूटा, आत्मा आजाद। सारा ने साहस कर मंत्र पढ़ा और नमक फेंका। आत्मा चीखी और आईने में समा गई। पर बहुत देर हो चुकी थी। अली का शरीर वहीं था, पर उसकी आत्मा अब आईने में थी। सारा जिंदा लौट आई, पर अली का चेहरा उसे हर आईने में दिखने लगा। गांव वाले कहते हैं, अब जब कोई आईने में ध्यान से देखता है तो कोई पीछे से देखता हुआ दिखाई देता है। हवेली के बाहर अब लिखा है, आईने से नजरें मिलाई तो आत्मा बदल जाएगी। जो आईने में रहता है वो अब अकेला नहीं है।